नेटवर्क कब बनता है? नेटवर्क आपने सुना होगा कि मतलब बात आप कहता है ये बंदों का नेटवर्क है, ठीक है। इस तरह किसी कंपनी है तो कंपनी के एक से ज़्यादा जगह पर दफातर होते हैं तो आप कहते हैं ये फलां कंपनी का नेटवर्क, ठीक है। इस तरह अब हमने बात करनी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है? आम तो हमें पता है कि चार बंदे मिल जाए तो हम कहते हैं ये बंदों का नेटवर्क है, औरतें मिलकर बैठ जाए हम कहते हैं औरतों का नेटवर्क है, ठीक है। इस तरह बूढ़े बैठ जाते हम कहते हैं बूढ़ों का नेटवर्क है। तो नेटवर्क का हम लफ्ज़ सुनते रहते हैं लेकिन हमें बेसिकली ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि नेटवर्क बनता कैसे। अब अगर हमें नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क बनाने के लिए ज़रूरी है कि 2 या 4 बंदे या 5 बंदे या 6 बंदे हमने उनको मिलाना है आपस में। तो मिलाने के लिए कोई ना कोई जरिया होना चाहिए। किस जरिए से जब वो मिलेंगे तो हमारे पास एक क्या बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा। अब जब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि वो पूछ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है। कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है जी, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर, ये देखें 1, 2 और 3 कंप्यूटर मैंने बनाए। मैंने कहा जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में किसी जरिए के साथ, किसी जरिए के साथ, वो जरिया हमारे पास हमने ये बनाया है मॉडेम, या आप लिख लेंगे ये कोई स्विच है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में किसी जरिए के साथ जुड़ते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये क्या बन गया, एक नेटवर्क। क्या बन गया, एक क्या बन गया, एक नेटवर्क। जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक नेटवर्क। क्या बनता है, नेटवर्क। अब वो किसी जरिए से किसी तरीके के साथ जुड़ रहे हैं, वो तार हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये तार है, ये सिस्टम एक तार के साथ जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन है तो इस तार के साथ नहीं जुड़ा, बल्कि ये वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं, इन सिग्नल्स के जरिए इस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, एक नेटवर्क। क्या बन रहा है, एक नेटवर्क। की समझ आ गई कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, वो किस जरिए से भी, तार के जरिए हो या आपके पास वाईफाई के जरिए हो, तो जब वो आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक नेटवर्क। क्या बनता है, एक नेटवर्क। अब हमने अगली बात की थी कि ये नेटवर्क बनाने के लिए कोई ना कोई जरिया है। क्या है, कोई ना कोई जरिया। वो जरिया क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस जरिए को कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है या कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, दोनों में बात एक ही है। अब वो पूछ रहा है कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम से क्या मुराद है। इससे मुराद वो रास्ता, ये रास्ते, वो रास्ते या वो जरिए जिसके जरिए से ये कंप्यूटर आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। वो जरिए, वो रास्ते, वो तरीके जिनके जरिए से कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम। जैसे हमारा मोबाइल फोन है तो हमारा मोबाइल फोन किसी टावर के साथ कनेक्ट होता है, तार तो नहीं लगी, तो सिग्नल्स के जरिए कनेक्ट है। तो वो जरिया जिसके जरिए से वो कनेक्ट है तो हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम। समझ आ गया। अब हम ये बेसिकली नेटवर्क बनाते क्यों हैं? हम अपनी आसानी के लिए, हमने कोई डाटा वगैरह शेयर करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। बात आती है कि हम ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाते क्यों हैं। नेटवर्क बनाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए और हमारा डाटा जो है वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। जब 4-5 बंदों का नेटवर्क होगा तो बात पहुंचानी हो तो आसानी के साथ एक से ज्यादा जगहों पर पहुंच जाएगी, ऐसी होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आप इसके जरिए से क्या कर सकते हैं, आप अपनी फाइल वगैरह को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करना मतलब एक जगह पे फाइल पड़ी है, फर्ज करो नेटवर्क एक बनाया एक कंपनी ने, एक कंपनी का दफ्तर है जी यहाँ पे, एक कंपनी का दफ्तर है लाहौर में, एक कराची में, ठीक है। अब उन्होंने तमाम जगहों पे वो फाइल भेजी है। जब वो एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होंगे तो आसानी के साथ एक जगह पे बैठे हुए क्या कर देंगे, सारी जगहों पे फाइल आपकी पहुंच जाएगी। इसे कहते हैं फाइल शेयर करना, फाइल शेयर करना। आगे आपके पास है हार्डवेयर शेयर। हार्डवेयर शेयरिंग क्या होती है, तो मतलब एक नेटवर्क के अंदर आप बैठे हैं, जैसे लैब के अंदर हम बैठते हैं, ठीक है। लैब के अंदर हम बैठे हैं और मेन सर्वर है, उसके साथ लगा हुआ है एक प्रिंटर, क्या लगा हुआ है, एक प्रिंटर। अब बाकी लोग दूसरे कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, वो भी उस मेन सर्वर के साथ क्या है, कनेक्ट है। तो वहां पे आपने बैठे हुए आपको कोई चाहिए प्रिंट, तो आपको सर्वर वाले भाई साहब के पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेटवर्क है। तो वहां से बैठे हुए आप कमांड देंगे प्रिंट की, तो यहाँ से सर्वर वाले भाई साहब के पास जो होगा वो आपका प्रिंट निकल आएगा। तो इसे कहते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। मतलब आपने अपना प्रिंटर साथ नहीं लगाया, नहीं लगाया, बल्कि उस नेटवर्क के अंदर जो एक प्रिंटर लगा हुआ था उसी को आपने क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो इसे कहते हैं हम हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग जैसे कहते हैं ना, ये किसी बच्चे के पास क्लास के अंदर बुक ना हो तो हम कहते हैं ये बच्चे आप दोनों मिलकर शेयर कर लें,
शेयर कर ले, मतलब दोनों एक ही बुक से मिलकर पढ़ ले। तो इस तरह ये भी यही है कि हार्डवेयर शेयरिंग के अंदर एक प्रिंटर पड़ा है, इस्तेमाल का कर रहे हैं सारे कर रहे हैं। जैसे वो एक बुक का तो इस्तेमाल कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, सारे कैसे कर रहे हैं। अच्छा एप्लीकेशन शेयर, एप्लीकेशन शेयरिंग की मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक बैंक है, बैंक के अंदर कैशियर है, बैंक के अंदर मैनेजर है, वो भी वही एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिस बंदे के पास एटीएम कार्ड है जो बाहर इस्तेमाल कर रहा है। आपके पास एटीएम कार्ड है, आप बैंक के अंदर नहीं जाते, आप बाहर एटीएम मशीन के अंदर वो कार्ड डालते हैं, आप उस बैंक की सारी सहूलियत से फायदा उठा रहे हैं। वही एप्लीकेशन जो बैंक के अंदर चल रही है उसी से फायदा आप बाहर भी ले रहे हैं। तो मतलब ये क्या होगी, एप्लीकेशन शेयरिंग। वो एप्लीकेशन जो अंदर बैठा मैनेजर यूज कर रहा है, वही एप्लीकेशन जो अंदर बैठा कैशियर यूज कर रहा है, आप उसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर बैठ के, बाहर खड़े होके। एटीएम को जब आप यूज कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपना कार्ड डालकर वहां से आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं एप्लीकेशन शेयर। वो एक ही एप्लीकेशन है जो अंदर यूज हो रही है, जो कैशियर यूज कर रहा है, जो मैनेजर यूज कर रहा है, वही आप बाहर खड़े यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं एप्लीकेशन शेयरिंग। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। आगे आ गए इंटरनेट शेयरिंग। आप एक बंदे के पास नेट हो, घर में लगाया तो सारे का कहते हैं वाईफाई पासवर्ड दे दो, है हॉटस्पॉट ऑन कर दो, तो वो नेट एक बंदे के पास है तो क्या हो जाएगा, वो सारे बंदों में शेयर हो जाएगा। समझ आ गई। तो ये था हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बाद हमें पढ़ा था वो चैनल्स, वो जरिए जिस जरिए से वो नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं, फिर हमें जरूरत क्यों पेश आती है। पहले हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है, जब 2 या 2 से ज्यादा, जब 2 या 2 से ज्यादा, ये देखो 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर है जब आपस में जुड़े हैं तो क्या बना, हमारे पास एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क बना। क्या है, एक। जब कंप्यूटर मिलेंगे तो कंप्यूटर का नेटवर्क, जब बंदे मिलेंगे तो बंदों का नेटवर्क, जब औरतें मिलेंगी तो औरतों का नेटवर्क। समझ आ रही है। तो जो चीज मिल रही है उसी का नेटवर्क बनेगा। अब यहाँ पे चूंकि कंप्यूटर मिल रहे हैं आपस में, किसी जरिए से मिल रहे हैं, तो ये जो कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क। क्या बना रहे हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद अगली बात हमने की कि कम्युनिकेशन चैनल्स या कम्युनिकेशन मीडियम, मीडियम बेसिकली जरिया होता है, रास्ता होता है। अब वो रास्ता, वो जरिया जिसके जरिए से ये कंप्यूटर आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उन जरियों को, उन रास्तों को, जैसे ये रास्ते, ये जरिए, इनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल या क्लियर है यहाँ तक। आगे फिर हमें जरूरत क्यों पेश आई, आपने सिर्फ जब सवाल आएगा आपने सिर्फ इनके नाम लिखने। क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना। वजाहत मैंने कर दिया, लेकिन आपने सिर्फ क्या लिखने, नाम। आपकी वजाहत अगर वो पूछे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दिया गया है। फाइल शेयरिंग हो सकती है, हार्डवेयर शेयरिंग हो सकती है, एप्लीकेशन शेयरिंग हो सकती है। और क्वेश्चन आएगा सर्वर और वर्क स्टेशन में क्या फर्क है। तो आप बताना है कि सर्वर क्या है। जब आपके पास बहुत ज्यादा डाटा होता है और आपने महफूज करना होता है और आप किसी बड़े कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि मेरा डाटा जो है ना, मेरे पास जगह थोड़ी, तो मैं क्या करूँ, दूसरा सिस्टम जिसके साथ मैं जुड़ गया हूँ, बड़ा कंप्यूटर जो है, उसके ऊपर मैं क्या करूँ, डाटा को रखवा दूँ। तो उसके लिए एक जो कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर आप डाटा रखवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो बड़ा कंप्यूटर है उसे हम बोलते हैं सर्वर। ये कंप्यूटर डाटा को महफूज करने के लिए जगह देता है। क्या देता है, डाटा को रखने के लिए क्या देता है, क्या देता है। अगर इसके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, ये क्या करता है, डाटा को बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा मिकदार में रख सकता है। तो आप इसके साथ जुड़े होते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको अपना डाटा देते हैं। तो ये डाटा रखने के लिए क्या फराहम करता है आपको, जगह। क्या फराहम करता है, जगह। और जो कंप्यूटर आप जो आपका कंप्यूटर है जो उसके ऊपर डाटा महफूज करा रहा है, मतलब मेरा कंप्यूटर है और मैं सर्वर के ऊपर डाटा को महफूज कर, सर्वर ने मुझे जगह दे दी और मैं उसके ऊपर क्या करा रहा हूँ, डाटा को महफूज करा रहा हूँ। तो जो कंप्यूटर डाटा को महफूज करा रहा है उसे हम बोलते हैं वर्क स्टेशन। क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। समझ आ गई। ये था सर्वर और वर्क स्टेशन में फर्क है। सर्वर जगह फराहम करता है डाटा महफूज करने के लिए, जबकि आपका वर्क स्टेशन जो होता है ये डाटा क्या कर रहा होता है, उस जगह के ऊपर महफूज करा रहा होता है, इसे बोलते हैं वर्क स्टेशन। और ये आपके पास है सर्वर। आगे सर्वर और क्लाइंट के अंदर फर्क है, ये अलग से क्वेश्चन है कि सर्वर होता है बड़ा कंप्यूटर, सर्वर क्या होता है, बड़ा कंप्यूटर, और क्लाइंट होता है छोटा कंप्यूटर। सर्वर क्या होता है, बड़ा कंप्यूटर आपके पास होता है और क्लाइंट आपके पास क्या होता है, छोटा कंप्यूटर। सर्वर जो है इसका काम है सहूलियत देना। क्या करना, सहूलियत देना, सहूलियत देना। ये कौन देता है, सर्वर। कौन देता है, सर्वर। और क्लाइंट जो है ये सहूलियत क्या करता है, लेता है। ये इसके अंदर इतना सा फर्क है सर्वर और क्लाइंट के अंदर। सर्वर जो होता है एक बड़ा कंप्यूटर होता है, जबकि क्लाइंट क्या होता है आपके पास छोटा कंप्यूटर होता है। सर्वर सहूलियत
देता है और क्लाइंट सहूलियात देता है। अब देखो यहाँ पे मैंने सर्वर और क्लाइंट का एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया। ये सर्वर है बड़ा कंप्यूटर, ये सहूलियात दे रहा है, और ये साथ जो लगे हुए कंप्यूटर ये क्या है? क्लाइंट है। क्या है? क्लाइंट। ये सर्वर सहूलियात देता है और ये क्लाइंट क्या है? सहूलियात लेते हैं। और सर्वर जो होता है आपके पास बड़ा कंप्यूटर होता है और क्लाइंट जो आपके पास है छोटा कंप्यूटर है। नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन की इकसाम क्वेश्चन आता है। नेटवर्क कनेक्शन की इकसाम पर नोट लिखिए। नेटवर्क कनेक्शन है दो किस्म के। कितनी किस्म के हैं? दो किस्म के हैं। पहले का नाम है पॉइंट टू पॉइंट। क्या नाम है पहले का? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब सीधे, दोनों एक दूसरे की तरफ सीधे होंगे तो ये पॉइंट टू पॉइंट होगा। और एक होता है मल्टी पॉइंट, जिसके एक से ज्यादा पॉइंट्स हो। मसलन अब बात हो रही है पॉइंट टू पॉइंट, दो आलात के दरमियान अगर डायरेक्ट लिंक हो, दो आलात के दरमियान अगर क्या हो? डायरेक्ट। मसलन आपका टीवी और रिमोट, टीवी के सामने रिमोट करेंगे तो काम करेगा, रिमोट सामने नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा ना। तो ये जो कनेक्शन आपका टीवी और रिमोट के दरमियान में हो रहा है इसे हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। आगे हमारे पास है मल्टी पॉइंट, मतलब इसके अंदर भी आप इसे इसके अंदर था कि जो भेजने वाला और जो वसूल करने वाला वो दोनों आपस में आमने सामने होंगे तो ये क्या बनेगा? पॉइंट टू पॉइंट। और मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि जो भेजने वाला वो एक बंदा है, भेजने वाला और वसूल करने वाले ज्यादा है। जैसे मैं पढ़ाने वाला एक बंदा हूँ और वसूल करने वाले आप क्या है? आपके और मेरे दरमियान में भी कनेक्शन कौन सा है? मल्टी पॉइंट। कौन सा है? वाईफाई की मिसाल देते हैं। नेटवर्क एक बंदे का है, एक बंदे के पास नेट है, उसने वाईफाई ऑन कर दिया है, तो अब उस भेजने वाला एक बंदा है, एक बंदा है, लेकिन जो आगे कनेक्ट हो रहे हैं वो कितने हैं? ढेर सारे हैं। तो ये कनेक्शन जो होगा ये क्या होगा? मल्टी पॉइंट। क्या होगा? मल्टी पॉइंट में भेजने वाला एक और वसूल करने वाले ज्यादा, जबकि पॉइंट टू पॉइंट में भेजने वाला एक और वसूल करने वाला भी एक। ये आपके पास था पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन। यहाँ तक हमने आज पढ़ा है कि मतलब कनेक्शन की इकसाम क्या है, उसके तरह हमने पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट को देखा है, और यहाँ पे वर्क स्टेशन और सर्वर के बारे में देखा है, और यहाँ पे आपने क्लाइंट और सर्वर के बारे में देखा है। इसका थोड़ी डायग्राम भी मैंने ड्रा किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए।